Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू डे अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है 14th रमज़ान व्लॉग। और यहाँ पर मैं जो है ये क्या कहते हैं 12 बज रहे थे तो मैं आई थी चावल बॉईल करने के लिए पापा के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी मैंने 1 घंटे पहले मैंने उनको 11 बजे भिगो के चली गई थी। तो मेन भाई मैंने सारी के बर्तन उठा लिए यहाँ से। मैंने बोला था इससे पहले कि मम्मा जो है शहरी में आए तो फिर मुझे तंग करेंगी, मतलब मैं तंग उनको करूँगी और फिर वो भी तंग होंगी। मैंने यहाँ पर जब तक किया था उसके बाद पानी उबल गया था। और मेन बात जब तक पानी उबला मैंने ब्लॉग एडिट किया था जो आपने देख लिया होगा, और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको भी फुल वॉच करें। और जब पानी उबल गया मैंने इसमें नमक डाल के इसको चावलों को बॉईल कर लिया। और क्या कहते हैं चावल मैंने पापा के लिए बॉईल किए थे क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस उनके लिए चावल बॉईल किए थे। और हम जो है बाकी सहरी करेंगे। और यहाँ पर चावल बॉईल हो गए तो मैंने उनको फ़ेन कर लिया था। अब उनको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मेरे जो चावल थे वो दम हो गया था। और मेन वाल बस सारा काम हो गया था। तो बस मेरा तकरीबन आधे घंटे में ही सारा काम हो गया था। मैंने किचन समेटा था और सब कुछ करके ना मतलब बंदा जल्दी से जब जितने काम हो ना सब कर लेता है। और मम्मा जो थी वो कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि आप ग्रीन टी पियेंगी या नहीं पियेंगी। तो वो मैं तो खैर अपने लिए बनाती हूँ तो सिर्फ ग्रीन टी डालती हूँ। तो मम्मा ने कहा हाँ मैं पीऊँगी तो तुम थोड़े लवाजमात डालो ना। तो मैंने सारे सबसे पहले पानी लिया, पानी में दाल चीनी का टुकड़ा ये सब चीज़ें डाल के ना इनको पकने दिया अच्छी तरह से 5 मिनट। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं इसमें मैंने मोरिंगा पाउडर भी डाला था। और इसमें मैंने जब ये अच्छी तरह से 5 मिनट पकाया इसके बाद मैंने ग्रीन टी डाली और 2-3 नींबू के कतरे डाल दिए। मैंने साथ साथ अपने कप में डाला और मम्मा के लिए भी डाल दिया। और मम्मा के लिए मैंने चीनी डाली थी क्योंकि मम्मा जो है वो चीनी पीती हैं और मैं नहीं पीती चीनी। तो यहाँ पे मैं चीनी डालूँगी और मम्मा को दे दूँगी और फिर मैं अपना खुद भी इंजॉय करूँगा और ब्लॉग एडिट करूँगी क्योंकि मुझे जो है ब्लॉग एडिट करना है। और काफ़ी सारे ब्लॉग्स जो है ना वो आप लोगों ने देख लिया होगा ब्लॉग 13 रमज़ान वाला। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर बस मैं जल्दी करती हूँ, फिर मैं से मिलूँगी अब शहरी के टाइम। शहरी का टाइम हो गया था जी, हम 3:30 बजे किचन में आए थे। तो मैं यहाँ पर मैदा घोल रही थी और अंडे ख़त्म हो गए थे। तो फिर जी जनाब मसला हो जाता है जब आपको पता हो ना कि आपने चीज़ें। तो फिर मैंने भेजा राफे को कि भाई जाके ना ले आए। तो खैर ये लेकर आ गया था और फिर मैंने घोल दिया था और लाइट चली गई, लाइट डिम हो गई थी। और हमारा साथ किसने दिया मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी लाइट ने ना हमारा साथ दिए। सामने आपको एक पड़ी भी होगी, मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाई थी एक लाइट। तो पोर्टेबल चार्जर वाली लाइट थी, तो बहुत अच्छी थी वो लाइट। लाइक उसने मेरा बहुत साथ दिया, लाइक पूरा 2 घंटे हमारे साथ रही है। पूरी सहरी हमने उससे की है। तो यहाँ पे मम्मा जो थी वो पराठे बना रही थी और मैं चाय बना रही थी। और मानी का बटर मैंने घोल दिया था, तो यहाँ पे बस मैं चाय बनाऊँगी पापा लोगों के लिए। और मैंने सही में चाय क्विट की है, तो अभी तक तो पी नहीं है, आगे पता नहीं कि कब पीऊँगी। और मैंने बोला है कि जब मैंने कॉफ़ी के बगैर सर्दियाँ गुजार ली तो चाय भी छोड़ी जा सकती है। तो यहाँ पर भाई राफ़े का नाश्ता बन गया था, तो मैंने बोला चलो राफ़े को देते हैं, साथ साथ देते जाते हैं क्योंकि लाइट का मसला बहुत था। तो मैंने बोला जिसका होता जाए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो यहाँ पर पापा के लिए मैंने दूध बॉईल करने के लिए कहा कि दूध बॉईल कर लो। और फिर मैंने इसको चावलों में डाल के इनको दे दिया था। फिर लाइट चली गई। देख लें अब आप कितना डिफरेंस है कि 2 मिनट के लिए आ रही थी फिर जा रही थी, 2 मिनट के लिए आ रही थी फिर जा रही थी। तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब पूरी लाइट सही आई है। और यहाँ पर जो है मानियाँ भी बन गई थी बड़े भाई की। तो राफ़े को बोला था कि राफ़े जाके देकर आ जाए। और ये वाली लाइट की मैं बात करी थी, इसको मैंने आपको व्लॉग हॉल में बनाया था, शॉपिंग हॉल में, तो आपके साथ शेयर किया था। और ये मेरी सहरी थी, तो मैंने चिकन गर्म कर लिया था मम्मा के लिए और अपने लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है ओवन तो चल नहीं रहा था, तो भाई मैं यहाँ पर ही कर रही थी। और बस हम लोग सहरी करते हैं, मैं और मम्मा ही रह गए थे सहरी करने वाले, और मरियम रह गई थी। तो बस हम लोग सहरी करते हैं और बस यहाँ पर जी हमारी सहरी थी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं बाहर आ गई थी, अज़ान हो रही थी और लाइट गई हुई थी। तो बस यहाँ पर बर्तन तो धो नहीं रही थी मैं क्योंकि अंधेरा था बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर अब बस लाइट डिम लाइट थी, तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने सबक पढ़ा। और फिर मरियम के साथ मैं बैठी हुई हूँ काफ़ी, क्योंकि उसके पेपर्स हैं बोर्ड के। और प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि उसके अल्लाह पाक अच्छे नंबरों से उसको कामयाब करे। और बस यहाँ पर मैं पढ़ूँगी अपना सारा सबक वगैरह। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी सीधा दोपहर में, क्योंकि भाई इतना किसी के पास पावर नहीं होता कि मैं 9:30 बजे सोई थी। और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर जी
फिर हम सारे काम अपने करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना आप फंस जाते हो जब आप क्या कहते हैं बहुत सारे कामों में अटके हुए होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो फंस जाते हो। फिर मैंने तो नमाज़ पढ़ के जो है यहाँ पर मैंने आ गई थी किचन में, तो किचन में मम्मा ने चिकन रखा हुआ था, तो वो हो रहा था प्रेशर कुकर, और हमें सब्जियों वाले रोल बनाने थे, तो यहाँ पर मम्मा सब्जियाँ कद्दूकश कर रही थी। तो क्या कहते हैं मैं अपना चीज़ें कर रही थी, मैं अपने हिस्से की चीज़ें कर रही थी, मम्मा अपने हिस्से की चीज़ें। यहाँ पे चना चाट बनाने के लिए आज राफे ने कहा था कि चना चाट खाएगा, लेकिन वो और बड़ा भाई दोनों चले गए इफ्तारी के ऊपर, और हम लोग यहाँ पे घर में सिर्फ मैं, मम्मा, पापा और मरियम थे, तो हम 4 लोग ही थे। तो आगे आप लोगों को पता चलेगा कि देखें क्या होता है। खैर यहाँ पर ना अलग ही फ़न होता है। मैंने सब कुछ पता भी नहीं था मैं कि उन्होंने इफ्तारी में जाना है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है शरबत ज़्यादा सारी बना ली। मम्मा ने बोला चलो कल यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर ना मैं जा रही थी, मुझे पुदीना धनिया चाहिए था, तो मैं इसमें बाहर आई थी, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए थे, तो बस मैं यहाँ पर धनिया लेने के लिए आई थी। भाई गया हुआ था रूह अफ़ज़ा लेने के लिए, और पट्टियाँ लेने के लिए रोलों की, और अंडे लेने के लिए। ये 3 चीज़ें उसको भेजा हुआ था कि वो लेके आ जाए। और यहाँ पे मैं धनिया तोड़ रही थी, और ये भाई अपने जो फ्रेश धनिया होता है ना उसकी स्मेल बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर सब चीज़ें कट के मैंने यहाँ पर रख दी थी, और बस साथ साथ चीज़ें होती जा रही थी, तो बस हम लोग रखते जा रहे थे। और काफ़ी जल्दी काम हो जाता है जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो ना, या प्रेप करके रखा हुआ होता है अपने, तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर मम्मा कीमा भून रही थी, तो उसके बाद हम लोग कीमा निकाल लेंगे फॉर चिकन रोल्स, और उसके बाद यहाँ पर शरबत डाल रहे थे, तो शरबत भी आ गई थी, अंडे वगैरह भी आ गए थे। खैर यहाँ पर जल्दी जल्दी से बस हम शरबत बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने अंडे और आलू उबलने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैं जो है वो नमाज़ पढ़ूँगी। अभी यहाँ पे मैंने बहुत शरबत को वाइंड अप करके चली जाती हूँ। और यहाँ पे मम्मा जो थी, अभी ये अज़ान नहीं हुई थी सॉरी ज़ोहर की, तो असर की, तो मैंने बोला कि अपने थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी, तो दही भी मैंने डाल दिया था कंटेनर में, और यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी, और चटनी बनाते बनाते ही बस असर की अज़ान हो गई। तो मैंने बोला कि पहले नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी जल्दी से आ जाती हूँ, और फिर मैं अपने सारे काम करूँगी। फिर मैंने सबक पढ़ा, और सबक पढ़ने के बाद जी मैं आ गई थी अपने रिमेनिंग काम करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो है आलू को जो है कद्दूकश या कैसो क्या कहते हैं मैं कर रही थी आलू वाले चिप्सों के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चनों को माइक्रोवेव कर लिया था ना 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पे चने तो डिफ्रॉस्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने चना चाट बना ली, और यहाँ पे सब चीज़ें मैंने कट कर ली थी। और यहाँ पे मम्मा बनाई थी रोल्स, तो मैं बस यहाँ पर रोल लेने के लिए आ गई थी, कि मैंने बोला था कि बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी सबसे चीज़ें फ्राइंग करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी रोल्स दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 फ्राई किए थे। खैर यहाँ पर जितने भी थे डाल दिए मैंने, और यहाँ पे बस मैं सब चीज़ें डालूँगी और जल्दी जल्दी से पकाएंगे, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए खाना बनाना। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने फिर समोसे तले, और आप देख सकते हैं कि खुदा ऐसी बात है इतने लोग ही नहीं थे, और वो लोग चले गए थे, तो फिर बंदा ना बहुत इजी हो जाता था। खैर यहाँ पर हम लोगों ने जो है सारी चीज़ें करके, और ये थी हमारी अफ्तार, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बस रोज़े ख़त्म होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट 14 रोज़े हो चुके हैं, और थोड़े से ही रह गए, पता नहीं चलता इतनी जल्दी। तो फिर नमाज़ पढ़ी, और फिर सबक पढ़ा था 100 दफ़ा 5वां कलमा पढ़ना था, और ये दुआ पढ़नी थी। और उसके बाद फिर मैंने चाट खाई थी, और इसी चाट के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।